इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बॉक्स की। चेक बॉक्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास हमने अपने यूजर से मल्टीपल ऑप्शंस में डाटा कलेक्ट करना हो। चेक बॉक्स को यूज करने के लिए मैं जाऊंगा अपनी कोडिंग के अंदर और यहाँ पर मैं टैग लगाऊंगा चेक। चेक बॉक्स और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा चेक बॉक्स। इसकी विड्थ जो है मैं रख दूंगा रैप कंटेंट और इसकी हाइट भी रैप कंटेंट और इसको मैं आईडी दे दूंगा। सीडी जावा और इसका टेक्स्ट होगा जावा और टेक्स्ट साइज 20 dp और इसके अलावा आप इसको फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली और इसको मैं क्लोज कर। अब बाकी के चेक बॉक्स बनाने के लिए मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। सी शॉर्ट कर देता हूँ इसको और इसकी आईडी भी सी शॉर्ट। इसके बाद यहाँ पर मैं C++ कर दूंगा और इसकी आईडी भी चेंज कर दूंगा CPP और इसको मैं कह देता हूँ Kotlin इसको मैं कहता हूँ PHP हमने ये चेक बॉक्स बना लिए हैं। अब हम इसको अपनी रियल डिवाइस में टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह से लगता है। हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है हमारी रियल डिवाइस के अंदर और यहाँ पर हमें आउटपुट में अपने हमारे चेक बॉक्सेस नज़र भी आ रहे हैं। अब इन चेक बॉक्सेस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये चेक हो जाएंगे। हम इनको मल्टीपल चेक भी कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और हमने अपने यूजर से मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर डाटा कलेक्ट करना हो। होप सो आज की इस वीडियो में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हम चेक बॉक्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।